नमस्कार। आज हम लोग होम्योपैथी में एक बवासीर में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा बहुत पॉपुलर है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। दवा का नाम है कॉलिन्सोनिया कैनाडेंसिस, जिसका कॉमन नेम है स्टोन रूट, हॉर्स बाम, रीच वीट, नॉट रूट, हील आल, ऑक्स बाम, ये सब भी अलग अलग इनके नाम हैं। इस दवा के बारे में जो डॉक्टर साहब ने प्रूव किया था डॉक्टर बर्ट, और जो दवा बनती है राइजोम फ्रेश रूट HPUS होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट के अनुसार बनती है, और ये ओल्ड मेथड के क्लास 3 के अनुसार ये दवा का जो है कि बनता है। इसको हम लोग स्टोन रूट के नाम से जानते हैं या कॉलिन्सोनिया कैनाडेंसिस भी इसे बोला जाता है, और ये लेबिएटी फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी में दवाओं का लक्षण बहुत ही मायने रखता है। लक्षण के अनुसार जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका क्योर जो है कि अच्छा हो जाता है। तो इनमें क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके बारे में हम लोग देखें तो सिम्टम होते हैं इसमें कि पेल्विक एंड पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग इन डिस्मेनोरिया एंड हेमोराइड। पेल्विक एंड पोर्टल कंजेशन यानी पेल्विस में नाभि से नीचे का जो इलाका महिलाओं में होता है उसको हम लोग पेल्विस बोलते हैं, जेंट्स में लेडीज में उसको पेल्विस बोलते हैं, और पोर्टल कंजेशन जो है कि है। तो पेल्विस के इलाके में कंजेशन यानी यूट्रस में कंजेशन हो जाए या उनके जहाँ जहाँ जो भी ऑर्गन है वहाँ कंजेशन हो जाए। तो पोर्टल कंजेशन यानी कि लीवर के नीचे का जो इलाका है पोर्टल एरिया जो है उसमें कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं में डिस्मेनोरिया हो जाता है, यानी कि पेनफुल मेंस, तकलीफ वाली महीना होने लगती है, और बवासीर भी बन जाता है। तो पेल्विस एंड पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग इन डिस्मेनोरिया एंड हेमोराइड्स, ये जो है इसका मेन एक ठो लक्षण है। BHMS वालों को इनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, एग्जाम में आता भी है, इसके बारे में पूछा भी जाता है। कंजेशन ऑफ पेल्विस विसरा, अभी मैंने बताया पेल्विस विसरा मैंने पेल्विस में जो जो विसरा है उसमें कंजेशन हो जाता है, ऑर्गन जो जो कंजेशन हो जाता है, और विथ हेमोराइड्स स्पेशली इन लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, खास करके महिलाओं में जब लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेगनेंसी के लास्ट का जो समय आने लगता है वैसे समय में इस दवा से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जब उनको बवासीर की तकलीफ हो रही हो तो। ड्रॉप्सी फ्रॉम कार्डियक डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करना है। ड्रॉप्सी हो जाता है, पानी जम जाता है कार्डियक डिजीज की वजह से, हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से। तो कार्डियक फ्रॉम ड्रॉप्सी फ्रॉम कार्डियक डिजीज। पल्पिटेशन, हृदय की धड़कन होती है। इन पेशेंट सब्जेक्ट टू पाइल्स, ऐसे लोग जिनको बवासीर की तकलीफ हो वैसे लोगों में धड़कन बढ़ जाती है। एंड इंजेशन, और उनमें बदहजमी बना रहता है। हार्ट एक्शन परसिस्टेंटली रैपिड बट वीक, हार्ट का जो एक्शन होता है, हृदय की जो गति होती है परसिस्टेंटली रैपिड, प्रायः हमेशा तेज रहती है, बट वीक होती है, कमजोर भी होती है। आफ्टर हर्ट इज रिलीव्ड ओल्ड पाइल्स रिपेयर्स, जब हर्ट के तकलीफ में आराम मिलता है तो उस समय में पुरानी पाइल्स जो है कि पुरानी बवासीर जो है कि उभर आती है, और सप्रेस्ड मेंसेस रिटर्न, या फिर जो मेंस दबा रहता है वो रिटर्न हो जाता है महिलाओं के क्षेत्र में। क्रॉनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स, पुरानी पुरानी हो, तकलीफ वाली हो और ब्लीडिंग पाइल्स हो जिसमें कि खून आता हो, इस तरह के बवासीर में ये काफ़ी फायदेमंद है। सेंसेशन एज इफ स्टिक्स, ऐसा लगता है कि जैसे इसमें स्टिक है, सुइयां चुभो रही हैं। सैंड और ग्रेवेल हैड लॉज्ड इन रेक्टम, रेक्टम में ऐसे लगता है कि जैसे कि बालू हो या फिर पत्थर हो, इस तरह का जो है कि उसमें गड़ने जैसा एक ठो तकलीफ होता है। हालांकि ऐसा सिम्टम स्कूलस में भी पाया गया है। हेमोराइडल डिसेंट्री विथ टेनिसमेंस, हेमोराइडल डिसेंट्री होता है, रक्त आता है स्टूल के साथ में, लैट्रिन के साथ में, और उसमें बवासीर की तकलीफ बनी रहती है, तो ऐसे कंडीशन को हेमोराइडल डिसेंट्री कहते हैं। साथ ही उसमें लैट्रिन करते समय टेनिसमस होता है, कूथन होता है, बहुत प्रेशर दे के लैट्रिन करते हैं। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, इसमें एक बार पर्याय क्रम से देखा जाता है कि कभी डायरिया होता है तो कभी जो है कि कब्जियत हो जाती है। कॉन्जेस्टिव इनर्सिया ऑफ लोअर बॉयल, लोअर बॉयल में एकदम इनर्सिया, जड़ता का भाव देखने को मिलता है। स्टूल स्लगिश एंड हार्ड विथ पेन एंड ग्रेट फ्लैचुलेंस, स्टूल जो है कि स्लगिश हो जाती है, धीमी हो जाती है, तकलीफ दे हो जाती है,
एंड हार्ट स्टूल कड़ी भी हो जाती है विथ पेन, और उसमें दर्द भी होता है, एंड ग्रेट फ्लैचुलेंस, और बहुत डकार आता है, जोर जोर का डकार आने लगता है, कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है। प्रूरिटस इन प्रेगनेंसी विथ हेमोराइड इन अनेबल टू लाई डाउन, प्रेगनेंसी के समय में जोनी पथ में खुजली होती है, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है तो प्रूरिटस बोलते हैं। तो प्रूरिटस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय में प्रूरिटस होने लगता है, खुजलाहट अनेक होने लगती है, विथ हेमोराइड, साथ में उनको बवासीर भी होता है, और अनेबल टू लाई डाउन, इस तकलीफ की वजह से महिलाएं को सोने में तकलीफ बढ़ जाती है, अनेबल टू लाई डाउन होता है, सो नहीं पाते हैं। रिलेशन इन हार्ट डिजीज कॉम्प्लिकेटेड विथ हेमराइड, कंसल्ट कॉलिनसोनिया व्हेन कैक्टस डिजिटलिस एंड अदर रेमेडीज फेल, यदि किसी कंडीशन में हार्ट वगैरह के प्रॉब्लम में या बवासीर में जिसमें कि कैक्टस दी गई हो, डिजिटलिस दी गई हो और दूसरी रेमेडी फेल हो, तो उसके बाद में कॉलिनसोनिया का लाभ अच्छा मिलता है। हैज क्योर्ड कॉलिक आफ्टर कोलोसिंथ एंड नक्स हैड फेल्ड, यदि किसी के पेट के दर्द में कोलोसिंथ और नक्स भूमिका का व्यवहार हुआ हो और आराम न मिले तो उसमें यदि कॉलिनसोनिया कैनाडेंसिस देते हैं तो उसको क्योर कर देता है। कंपेयर करना है इसको हम लोग को बवासीर में एस्क्यूलस के साथ, एलो के साथ, कैमोमिला, नक्स और सल्फर के साथ। मोटा मोटी ये देखा जाता है कि कॉलिनसोनिया की तकलीफें बढ़ जाती हैं, एग्रावेशन होता है। द स्लाइटेस्ट मेंटल इमोशन, मानसिक इमोशन यदि थोड़ी होती है तो तकलीफ बढ़ जाती है, और एक्साइटमेंट में बढ़ जाती है, एग्रावेट द सिम्टम्स, हर तकलीफ को बढ़ा देता है। हालांकि इस तरह का हम लोग अर्जेंटम नाइट्रम में भी ये सिम्टम देखते हैं। तो ये आज कॉलिनसोनिया के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें कि बवासीर में हम लोग बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।